वेलकम एवरीवन। प्रीवियस वीडियोज में हम डिस्कस कर रहे थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के रूल्स। हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के बनाने के लिए जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो रूल्स होते हैं उनके बारे में काफ़ी डिटेल में बात की, और जो भी रूल्स होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करते हैं, सारे रूल्स के बारे में डिटेल में बात की। तो आज के इस वीडियो में अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। कुछ सेंटेंसेस हमने लिए हैं जिनकी हम आपको प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे उनको कन्वर्ट किया जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको ये टॉपिक क्लियर हो पाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सेंटेंस 1 है, द प्रिंसिपल सेड टू द टीचर। द प्रिंसिपल सेड टू द टीचर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डज मोहन नॉट स्टडी प्रॉपरली। ये डायरेक्ट सेंटेंस है, इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो रूल्स तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इससे प्रीवियस वीडियोज में, अब हम इनकी प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये डज मोहन, डज आ गया। ये मैंने बताया नहीं था कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है वो सदैव किसी हेल्पिंग वर्ब से या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, उसकी शुरुआत, या फिर किसी WH क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। WH क्वेश्चन वर्ड मीन्स व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, हु, हुज, इनसे स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है, डज मोहन नॉट स्टडी प्रॉपरली। ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यहाँ पे यूज हुआ है डज। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दूसरी पहचान इसकी है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। आप इसको देख लीजिएगा। सेंटेंस को पहचानने का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है ये क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क देख लीजिए, अगर लगा है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दूसरी पहचान ये होती, हेल्पिंग वर्ब आती है यहाँ पर सबसे पहले। रिपोर्टेड स्पीच, ये पार्ट है रिपोर्टेड स्पीच का, यहाँ से ये पूरा रिपोर्टेड स्पीच होता है यहाँ तक। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ सकती है। डू है, डज है, डिड है, हैज है, हैव है, हैड है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ सकती है। तो इसको इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे तो देखिएगा। द प्रिंसिपल आस्क्ड द टीचर। द प्रिंसिपल आस्क्ड द टीचर, हमने इसको सैड को आस्क्ड में कन्वर्ट किया है। आस्क्ड में क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पर ये देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डज लगा है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब डज है और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो क्वेश्चन मार्क ये मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम रिपोर्टिंग वर्ब सैड को आस्क्ड में कन्वर्ट करते हैं। एक और होता है इंक्वायर्ड, लेकिन हम ज़्यादा एडवांस लेवल पर नहीं जाते हैं, हम आपको सिखा रहे हैं। तो मेन रूप से सिखाने के लिए जो बेसिक लेवल है वही अच्छा माना जाता है। तो द प्रिंसिपल आस्क्ड द टीचर, आप कंजंक्शन लगाएंगे यहाँ पर इफ। ये ध्यान रखिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कंजंक्शन इफ या वेदर का प्रयोग होता है, या तो इफ या फिर वेदर, WHETHER। तो यहाँ पर इफ का यूज कर दिया हमने, ये कंजंक्शन हो गया इफ। इसके बाद में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इसको हम रिमूव कर देंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर देते हैं और सब्जेक्ट लेते हैं। सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा, अगर केवल हेल्पिंग वर्ब आई है और नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है सेंटेंस में, यहाँ पर देखिए सेंटेंस में कहीं भी नॉट, हाँ यहाँ पर डज मोहन नॉट भी आ गया है। तो अगर डज नॉट आ जाता है तो डिड नॉट हो जाता है। अगर डज नॉट आता है तो डिड नॉट हो जाता है। लेकिन अगर नॉट का प्रयोग सेंटेंस में नहीं हुआ है तो ध्यान रखिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो हट जाती है और मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में आ जाती है सब्जेक्ट के साथ। तो अभी हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। इफ मोहन, इफ मोहन, अब डज मोहन नॉट स्टडी प्रॉपरली, तो इफ मोहन
डज और नॉट है, डज आया और नॉट आया, तो इसके लिए क्या करते हैं हम, डज भी है और नॉट भी है तो डिड नॉट कर देते हैं, ये रूल होता है। इफ मोहन डिड नॉट स्टडी प्रॉपरली, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर डज है और नॉट भी है तो डिड नॉट हो जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट यहाँ मोहन है, मोहन हमने लिखा, उसके बाद में डिड नॉट का यूज कर दिया, डज और नॉट है तो डिड नॉट, और ये वर्ब जो है ये फर्स्ट फॉर्म ही रहती है, क्योंकि डिड नॉट के साथ में वर्ब्स नहीं चेंज होती है, ग्रामर का रूल है डिड नॉट के साथ वर्ब नहीं चेंज होती है। स्टडी प्रॉपरली ये बन गया इनडायरेक्ट। तो अब चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। नंबर 2, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, कॉमा इन्वर्टर कॉमा, डू यू स्मोक, डू यू स्मोक क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टर कॉमा क्लोज। ये देखिए, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डू यू स्मोक, इसमें क्या है, क्वेश्चन किया गया है, क्वेश्चन किया गया है, मतलब यस नो आंसर टाइप का है ये सेंटेंस, इसका आंसर या तो यस में आएगा या फिर नो में आएगा। मतलब हमने कल इससे पहले वाली वीडियो में बताया भी था कि यस नो आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, कुछ सेंटेंस होते हैं जिनका आंसर यस या नो में आता है, अब कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो WH से होते हैं, WH मतलब व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं जिनको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उन्हें कन्वर्ट किया जाता है। तो अब ये डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डू यू स्मोक, अब देखिए आप, द डॉक्टर इनडायरेक्ट बना रहे हैं, ये तो है डायरेक्ट। ये कुछ प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस लिए हैं, ताकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। देखें रूल्स है, कितने भी सारे रूल्स हम आपके साथ डिस्कस कर लें, कितने सारे भी हम आपको रूल्स सिखा दें, लेकिन याद रखिएगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो सारे रूल धरे ही रह जाते हैं। ध्यान रखिए, कभी भी रूल्स माइंड में सेट नहीं हो सकते हैं, आप उनको माइंड में जो है नहीं सेट कर सकते रूल, जब तक आप उस से रिलेटेड टॉपिक की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी रूल्स आपको जो है याद रह पाएंगे लंबे समय तक के लिए। तो द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, द डॉक्टर आप सेड टू है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया, डू है, डू का मतलब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, इसका मतलब है सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, यही पहचान होती है इसकी। दूसरी पहचान ये क्वेश्चन मार्क लगा है, ये दो पहचान होती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो यहाँ पर क्या करेंगे, द डॉक्टर सेड को चेंज करेंगे किसमें, आस्क्ड में, द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट, अब इफ कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे, इफ। अब यहाँ पर ध्यान से देखने की जरूरत है, द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट इफ, यू सेकेंड पर्सन है, ये यहाँ पे डू है, नॉट नहीं आया है, केवल डू आया है। तो ऐसे वाले में एक रूल होता है जिसमें केवल डू या डज आया है, नॉट नहीं आया है, तो हम डू डज को हटा देते हैं और जो मेन वर्ब है वो सेकंड फॉर्म में कर देते हैं। जैसे ये डू आया यहाँ पर, स्मोक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म हो जाएगी, मतलब टेंस चेंज हो जाएगा। तो द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट इफ, यू चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन मतलब पेशेंट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो पेशेंट के लिए क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा।
ये पेशेंट है, इसके लिए प्रोनाउन जो आएगा वो ही का ही आएगा। इफ ही अब स्मोक है तो स्मोक्ड हो जाएगा। क्या है तो ब्रैकेट में आप पेशेंट भी लिख सकते हो, ही और उसके बाद ब्रैकेट में पेशेंट भी लिख दो, PATIENT। ये पेशेंट इसलिए लिख देते हैं कि पता लगेगा कि यहाँ पर दोनों थर्ड पर्सन है। देखिए डॉक्टर भी थर्ड पर्सन है और पेशेंट भी थर्ड पर्सन है, तो अगर हम यहाँ पर पेशेंट लिख देते तो हमें पता लग जाता है ही किसके लिए आया है। अगर हमें पेशेंट ना लिखें तो फिर अंडरस्टूड रहता है। अब ऐसे क्लियर है, एकदम डायरेक्ट क्लियर है कि हाँ ही किसके लिए, पेशेंट के लिए है। इफ ही स्मोक्ड, अब फुल स्टॉप लगेगा। देखिए आप इससे पहले वाले सेंटेंस में भी फुल स्टॉप लगा था, इनडायरेक्ट बनाया जब, और यहाँ भी फुल स्टॉप लगेगा, क्योंकि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो वो इनडायरेक्ट बनाने के बाद असर्टिव बन जाता है। मीन्स असर्टिव में दो पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। या तो अफर्मेटिव बन जाएगा या फिर निगेटिव बन जाएगा। मतलब असर्टिव के दो पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। तो ये क्लियर हो गया। अब टेंस नंबर 3, सेंटेंस नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। शीला सेड टू नीलम, शीला सेड टू नीलम, कॉमा इन्वर्टर कॉमा, हैव यू एवर बीन टू बॉम्बे, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टर कॉमा क्लोज। ये देखिए शीला सेड टू नीलम, हैव यू एवर बीन टू बॉम्बे, वही कंडीशन है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दूसरा ये हेल्पिंग वर्ब, ये आइए पहले सेंटेंस किसी भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो इंट्रोगेटिव होता है, उसमें इंट्रोगेटिव के रूल्स जो हैं एप्लीकेबल होते हैं। तो हियर द सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव एंड वी आर going to convert it into indirect. You can see how it changes and which rules are being applied over here. You can see now very well. If you have any doubt, any query, any confusion regarding this structure, you can comment me. I will surely reply to your query. शीला सेड टू नीलम, हैव यू एवर बीन टू बॉम्बे। तो शीला आस्क्ड नीलम, शीला आस्क्ड नीलम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव कर देंगे, इफ लगाएंगे, शीला आर नीलम इफ। अब ध्यान से देखिएगा, हैव यू एवर बीन, यह हेल्पिंग वर्ब आई है, नॉट कहीं नहीं आया है, केवल हेल्पिंग वर्ब आई है, हैव यू एवर बीन टू बॉम्बे। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, इफ़ सब्जेक्ट लेंगे सबसे पहले। ध्यान रखिए इफ़ के बाद में सबसे पहले सब्जेक्ट ही आता है, कहीं भी देख लीजिए, इस वाले सेंटेंस में देख लीजिए इफ़ ही, यहाँ भी देख लीजिए इफ़ मोहन। इस प्रकार के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनका जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इफ़ के तुरंत बाद सब्जेक्ट आता है, ये पहली कंडीशन है, इसे ध्यान रखिएगा। तो नीलम, शीला आस्क्ड नीलम इफ़, यू को चेंज कर लीजिए, किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन है तो नीलम के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो इफ सी, अब देख लीजिए यहाँ शीला भी थर्ड पर्सन है, नीलम भी थर्ड पर्सन है, दोनों थर्ड पर्सन है, तो क्या करेंगे हम, और ये सी किसके लिए आया है, ये आया है नीलम के लिए, क्योंकि सेकंड पर्सन यू है, यू को हमने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया है, नीलम क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये इसके अकॉर्डिंग चेंज किया है। तो क्या करेंगे हम, यू सेकंड पर्सन है, नीलम के अकॉर्डिंग चेंज किया है, तो हम नीलम के लिए सी लिखा है और ब्रैकेट में नीलम लिख सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है, आप चाहें लिखें या ना लिखें, लिख भी सकते हैं, ना भी लिखें तो भी चलेगा, कोई ऐसी बहुत बड़ा इशू नहीं है ये,
लिख इसलिए देते हैं कि आपको हम सिखा रहे हैं, मेरा मकसद है कि आपको कहीं डाउट ना रहे, कन्फ्यूजन ना रहे, इसलिए लिख देते हैं। कोई भी चीज़ सिखा रहे हैं तो सिखाने में अगर कोई डाउट रहेगा तो फिर उसका कोई मकसद नहीं रह जाता सीखने का। तो टॉपिक क्लियर होना चाहिए। तो शीला आस्क्ड नीलम इफ सी और फिर हैव है, तो हैव का टेंस बदल जाएगा। देखिए हैज और हैव होता है, उसका इनडायरेक्ट में हैड हो जाता है। इफ सी नीलम हैड के बाद फिर एवर बीन टू बॉम्बे, हैड एवर बीन टू बॉम्बे, ये बन गया इनडायरेक्ट और फुल स्टॉप लगेगा इसमें। इनडायरेक्ट बन गया और फुल स्टॉप लगेगा। फुल स्टॉप इसलिए लगेगा क्योंकि डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है वो इंट्रोगेटिव नहीं रहता है, वो बन जाता है असर्टिव। मैं बार बार बता रहा हूँ, पहले भी बता चुका हूँ इससे प्रीवियस वीडियोज में। अब हम एक ऐसे क्वेश्चंस का डिस्कस करने जा रहे हैं जो WH फैमिली का है। WH मीन्स जैसे कि उसमें हेल्पिंग वर्ब तो नहीं आएगी, लेकिन जो रिपोर्टेड स्पीच है उसकी शुरुआत जो होगी WH वर्ड से होगी। WH वर्ड क्या होता है? व्हेन, वेयर, वाई या हाउ आ जाता है। हाउ में हालांकि WH नहीं होता, लेकिन हाउ भी एक इंट्रोगेटिव वर्ड है। या हुज या हु, इस टाइप के जो होते हैं इनसे स्टार्ट होता है, तो उसे बोलते हैं WH। तो चलिए एक सेंटेंस WH का लेते हैं। नंबर 4, he said to me, comma inverted comma, what are you doing? What are you doing? Question mark और inverted comma close. He said to me, what are you doing? सबसे जो फर्स्ट थिंग है इसमें देखिए व्हाट, ये क्वेश्चन वर्ड आया WH फैमिली का। WH फैमिली मीन्स क्या होता है? जो क्वेश्चन वर्ड होता है WH से स्टार्ट होता है, जैसे व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन, ये सब WH से स्टार्ट होते हैं। तो ये WH फैमिली का एक क्वेश्चन वर्ड है, इसे हम WH क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं, जो WH से स्टार्ट होता है। अब ये प्रश्न पूछने का कार्य करता है, खास तौर से क्वेश्चन ही किया जाता है इसमें भी। तो ही सेड टू मी, इसका रूल क्या है? इसका रूल ये होता है कि अगर ये व्हाट या व्हेन या वेयर या वाई, हाउ अगर दिया है तो हम सिंपली और नॉट नहीं है इसमें, तो इसका जो हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसमें कंजंक्शन तो पहली बार लगता नहीं है। जितने इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं व्हेन, वेयर, वाई, हाउ या व्हाट, इनमें कंजंक्शन इफ नहीं आता है, बल्कि ये खुद ही कंजंक्शन बन जाते हैं। ये कंजंक्शन का काम स्वयं करते हैं ये वर्ड, ये क्वेश्चन वर्ड ही कंजंक्शन का काम करता है। देखिए ही सेड टू मी, तो ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ही आस्क्ड मी व्हाट है, तो व्हाट रहेगा, व्हाट। जैसे हम इफ लगाते हैं सबसे पहले, वैसे यहाँ हमने कंजंक्शन व्हाट है तो व्हाट ही लिख दिया, क्योंकि ये कंजंक्शन नहीं है, यही कंजंक्शन का कार्य करता है। यहाँ पे अलग से कोई कंजंक्शन इफ नहीं आता है। अब व्हाट के बाद में सब्जेक्ट आएगा यू को हम कन्वर्ट कर लेंगे, ये आएगा सब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा, जैसे देखो ऊपर वाले सेंटेंस में इफ के बाद सब्जेक्ट आया, ऐसे यहाँ पर इफ नहीं है तो व्हाट है, ये व्हाट क्वेश्चन वर्ड है, हमने यहाँ इसको रिपीट कर दिया। इसके बाद तुरंत सब्जेक्ट आएगा, तो यू को चेंज करेंगे। यू का सेकंड पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? मी के अकॉर्डिंग, इसके अनुसार। तो मी से सब्जेक्ट क्या बना? मी तो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, और यू यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है। तो देखिए सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो सब्जेक्ट की जगह पे जो भी आएगा वो सब्जेक्ट के रूप में ही आएगा, उसे हम दूसरे रूप में नहीं रख सकते। यू का जो सब्जेक्ट बनेगा इससे चेंज करके वो सब्जेक्ट ही आएगा। तो यू को हम मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, मी से सब्जेक्ट क्या बनेगा? आई, व्हाट आई, व्हाट आई। फिर आर का वॉज हो जाएगा, व्हाट आई वॉज, और डूइंग, व्हाट आई वॉज डूइंग। ये हो गया इनडायरेक्ट, और इसमें फुल स्टॉप लग जाएगा।
ये फुल स्टॉप का प्रयोग होगा। एक सेंटेंस हम और ले रहे हैं, ये WH फैमिली वाला डिस्कस करने के लिए। He said to me, कॉमा इन्वर्टर कॉमा, where will you go tomorrow? Where will you go tomorrow? क्वेश्चन मार्क इन्वर्टर कॉमा क्लोज। अब यहाँ पर देखिए ये भी WH फैमिली का आया वेयर, पहले वाले में आया था व्हाट, यहाँ पर आया वेयर। ये भी WH फैमिली का क्वेश्चन वर्ड है। इसमें भी कंजंक्शन इफ नहीं आएगा, बल्कि ये स्वयं ही कंजंक्शन का काम करेगा। ये स्वयं कंजंक्शन का काम करेगा। इसका अर्थ हिंदी में निकलेगा कि क्या। जैसे देखिए ये आया था ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, तो ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। क्या पूछा? व्हाट। व्हाट का अर्थ यहाँ पे क्या निकल रहा? कि क्या। व्हाट आई वाज डूइंग, कि मैं क्या कर रहा था। उसने मुझसे पूछा कि मैं क्या कर रहा था, तो कि और क्या आया, कि मैं क्या कर रहा था। तो ऐसे ही इसका भी आंसर आएगा कि और क्या। कि कहाँ, इसका आंसर आएगा कि कहाँ। तो ही सेड टू मी, ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी। अब आ जाएगा कॉमा इन्वर्टर कॉमा रिमूव करेंगे और वेयर का वेयर रहेगा। ही आस्क्ड मी, he asked me where, he asked me where, where। अब सेकंड पर्सन है, देखिए वेयर के बाद में सीधे डायरेक्ट क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। यू, यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? मी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है मी, ये सब्जेक्ट है ही और ये ऑब्जेक्ट है। तो यू को हम मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो क्या बन जाएगा मी से? यहाँ यू सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट ही आएगा यहाँ पर भी, तो मी का सब्जेक्ट बनेगा आई, वेयर आई। ही आस्क्ड मी वेयर आई। अब देखिए विल है तो विल का पास्ट टेंस हो जाएगा वुड, वेयर आई वुड। वेयर आई वुड गो टुमारो, वेयर आई वुड गो, और टुमारो का हो जाता है द नेक्स्ट डे। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं समय। टुमारो द नेक्स्ट जो हो जाता है, वेयर आई वुड गो द नेक्स्ट डे, और फुल स्टॉप लगा देंगे। ये हो गया इनडायरेक्ट। इसको हमने इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, ये फुल स्टॉप यहाँ यूज होगा। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। वेयर मीन्स कहाँ, आई वुड गो द नेक्स्ट डे, कि अगले दिन मैं कहाँ जाऊँगा। तो आई जो है किसकी जगह पाया? यू को चेंज करके हमने आई कर दिया। ये प्रोनाउन चेंज हो गया, आई हो गया यहाँ पर। तो इस टाइप से जो है ये आज की प्रैक्टिस रही है। डायरेक्ट और से इनडायरेक्ट बनाते समय इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे चेंज करते हैं उसके रूल्स के बारे में डिस्कशन कर लिया मैंने, और आज के इस वीडियो में उसकी प्रैक्टिस भी मैंने करा दी आप इस टाइप के सेंटेंस की। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।